नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत की चर्चा है। पुलिस का दावा है कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। जांच एजेंसियों के अनुसार केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। पुलिस का दावा है कि इसमें पहले भी कई बार हत्या के प्रयास हुए थे और अंततः लोहागढ़ किले के अंदर ये घटना को अंजाम दिया गया। मामला शुरू में एक दुर्घटना माना गया, लेकिन कुछ बातें पुलिस को खटक रही थी और वहीं से केस पूरी तरीके से पलट गया। केतन एक अनुभवी ट्रैकर था। परिवार और दोस्तों ने पुलिस को बताया कि केतन पहले भी कई ट्रैक कर चुका था, इसीलिए अचानक ऐसे गिर जाने की वजह उन्हें संदिग्ध लगती है। केतन की मां को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसीलिए परिवार ने एक एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो सिया की कहानी में भी विरोधाभास सामने आने शुरू हुए। पूछताछ और घटनाक्रम में बहुत सारी असंगतियां मिली। इससे पुलिस जांच गहरी हुई। उसके बाद पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया और पूरी कहानी बदल गई। जांच में सामने आया कि सिया और चेतन के बीच पिछले महीनों में 2000 से अधिक कॉल हुई थी और दोनों ने सैकड़ों घंटे बातचीत की थी। इससे पुलिस का ध्यान चेतन की तरफ गया, लेकिन चेतन ने भी कम साजिश नहीं रची थी। उसने हादसे वाले दिन अपना मोबाइल फोन लगभग 10 घंटे तक इंटरनेट बंद रखा और यहाँ तक कि उसे एक दुकान के पास छोड़ दिया ताकि उसको कोई ट्रैक ना कर सके। इसके बाद वो दूसरे किसी फोन का इस्तेमाल कर रहा था। यही से पुलिस को एक बड़ा रेड फ्लैग मिला उसके ऊपर शक का। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली तो उसमें चेतन ने हुडी पहनी हुई थी, जबकि उस वक्त 33 डिग्री टेम्परेचर था। उसके बावजूद भी चेहरा छुपाने की वो कोशिश कर रहा था। घटना वाले दिन चेतन चौहान पूरे टाइम कपल के पीछे था, यानी सिया और केतन के पीछे, लेकिन लगातार अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक जांच में ये भी सामने आया है कि इस तरीके का प्रयास पहले भी किया था। यहाँ तक कि केतन के पिता ने भी बताया कि 18 जून वाली घटना के पहले भी एक कोशिश की गई थी, जब सिया ने केतन को खाई में धक्का दिया, लेकिन जब केतन संभल गया तो उसने बहाना बनाया कि वहां पर सांप था और उसने केतन को बचाने की कोशिश की थी। इस तरीके की जब बातें सामने आई तो ये पूर्व नियोजित साजिश की ओर इशारा था और इससे ये एंगल मजबूत हुआ। फिलहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी को अदालत ने 29 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा है और दोनों के खिलाफ बीएनएस सेक्शन 101 के तहत हत्या और बीएनएस सेक्शन 61 आपराधिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अगर ये दोनों दोषी पाए जाते हैं, पुलिस साबित कर पाती है, तो दोनों को कम से कम उम्र कैद, सश्रम कारावास की सजा मिल सकती है और अधिकतम फांसी की सजा भी हो सकती है। इसके साथ जुर्माना भी लागू होगा। जांच में कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी, डिजिटल साक्ष्य सबको शामिल किया गया है। लेकिन इस केस में एक और बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, जिसकी शुरुआत हमने वीडियो दिखाने से की थी। अगर सिया किसी और से प्रेम करती थी तो क्या उसके पास विकल्प मौजूद नहीं थे? भारत के कानून के अनुसार बालिग महिला अपनी पसंद से अपने जीवन साथी को चुन सकती है। वो कोर्ट मैरिज कर सकती थी, वो सगाई तोड़ सकती थी, शादी से इनकार कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने परिवार का विरोध नहीं किया, बल्कि इस तरीके के खौफनाक कदम को उठाना आसान समझा। इसके पीछे एक जड़ और भी है। इस केस का एक सामाजिक पहलू है। हमारे समाज में आज भी प्रेम विवाह को लेकर अनावश्यक दबाव, पारिवारिक प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि का प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा ही इन्वेस्टिगेशन में चेतन चौधरी ने भी बताया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम हत्या करने की जगह भाग भी तो सकते थे, तब चेतन ने कहा कि यहाँ पर परिवार की प्रेस्टीज खराब होने का खतरा था। जबकि सोचिए कि एक व्यक्ति की जान लेना कितना आसान उनके लिए लगा। दूसरी ओर हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि किसी भी सामाजिक दबाव का उत्तर हत्या नहीं हो सकती। इस बात के लिए भी युवाओं को समझाना होगा कि उनके पास अपराध नहीं, कानूनी विकल्प मौजूद है। और अब हम मीडिया की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके की सामाजिक सोच बनाने में मीडिया का भी एक बड़ा हाथ है। जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि कोई पिता अपनी बेटी का जीते जी पिंडदान कर दे, तो उस तरीके की खबरें अखबारों में छप जाती हैं, कई बार सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर आती हैं, मीडिया में आ जाती हैं और परिवार और समाज को एक तरीके से सिंपैथी मिलती है इस तरीके की घटनाओं से। वो पिता के दर्द को समझने लगते हैं, जबकि भारतीय संविधान के मुताबिक एक बालिग व्यक्ति अपनी पसंद से शादी कर सकता है। मीडिया में कई ऐसी खबरें भी चलती हैं, भागकर शादी कर ली, बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। इस तरीके के जो शब्द होते हैं, ऐसी महिलाओं के प्रति द्वेष
पैदा करते हैं जो अपनी पसंद से शादी कर लेती हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस तरीके की घटना करने वाले भले ही स्वीकार्य ना हो, उनके लिए ये सामाजिक दबाव या फिर इस तरीके की घटनाएं हत्या करने का लाइसेंस नहीं दे देती, लेकिन फिर भी हमें इस एंगल से भी सोचना होगा कि आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है। जबकि हम अपने बच्चों को हर तरीके की आज़ादी देते हैं, तो यहाँ पर हम वो ठेकेदारी क्यों नहीं छोड़ते कि हम उनकी शादी खुद ही करेंगे। आप क्यों नहीं उनके ऊपर ये निर्णय स्वतंत्र रूप से छोड़ देते कि वो अपनी पसंद के जीवन साथी को चुने, साथ ही साथ उसके परिणामों को भी भोगने के लिए तैयार रहें। जब तक प्रेम विवाह को इस तरीके से टैबू माना जाएगा, अस्वीकार्य माना जाएगा, तब तक इस तरीके की घटनाओं को कहीं ना कहीं हवा मिलती रहेगी। फिलहाल इस केस में अगला जो इम्पोर्टेंट चरण होगा वो होगा चार्जशीट दाखिल करना, फॉरेंसिक साक्ष्य जो भी है वो अदालत के सामने पेश करना, और अदालत में जब सुनवाई होगी तब वही तय होगा कि ये आरोप कितने सही साबित हुए और इनको कितनी कठोर सजा मिलती है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।